अनंत अजय अविनाशी अविकार शुद्ध सच्चिदानंदमय नमो विश्वकर्ता। जग में व्यापक जगत में अगुण अनामय रूप अमित नाम गुण अमित पुण्य एक अनेक स्वरूप। नीलाम्बूजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल भक्त और भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग मनुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आदरणीय धर्मानुरागी सज्जनों, मानव तन बड़ा कठिन है। 84 लाख जोनियाँ इस संसार में है। उन 84 लाख जोनियों में मानव जोनि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। लेकिन मानव शरीर बड़ा भाग से मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। गोसाई जी लिखते हैं, तुलसी बाबा, और यह उत्तरकांड की बात है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी सब तरह से झंझटों को निपटारा करके जब गद्दी पर बैठे हैं, तो वो सुबह और शाम सत्संग करते थे। उनके सत्संग में हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और इन्हें गिने ऋषि महर्षि बैठा करते थे। उत्तम कोटि का सत्संग वहाँ पर होता था। वहीं पर भगवान श्री राम जी ने सत्संग में कहा, बड़े भागे मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये भाई, मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है। 84 लाख जोनियों में जीव भटकते 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 जब वाह सब निकालता है। कभी घोड़ा, कुत्ता, बिलाई, कभी सर्प, कभी गधा, नाना प्रकार के जोनियों में भटकते भटकते कीड़ा मकोड़ा सबसे होते हुए वह जब आ शब्द करता है जीवात्मा, तो भगवान उस पर दया करते हैं। एक बार मानव शरीर देते हैं उसको। वही शरीर पा करके हम बैठे हुए हैं और आप लोग भी बैठे हुए हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। और कबीर दास का भी यही कहना है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झरई तो बहुरी न लागई दार। जैसे बसंत ऋतु चैत फागुन चैत में जब पेड़ के पत्ता जैसे आम, कटहल इत्यादि, लीची, इन तमाम वृक्षों के जब पत्ता झड़ के गिरते हैं सूख करके, तो उस सूखे पत्ते को कोई चाहे
कि हम इसको फिर दाढ़ में सटाकर हरा भरा बना दे, तो यह संभव बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही बात ये है कि बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर वह अपने को नहीं संभाल सका, अपने को प्रभु के भजन भक्ति में ध्यान में नहीं लगाया, मनमानी करने लगा, बेईमानी शैतानी लोफड़ई करने लगा आकर के संसार में, तो वो मनुष्य तो फिर 84 लाख जोनी में जाएगा। वो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, घोड़ा बनेगा, बिलाई बनेगा, न तमाम गंदे गंदे जोनियों में भरमना पड़ेगा उसको, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बड़ा कीमती चीज़ है, बड़ा भाग से मिलता है। तो ऐसा शरीर जब तुमको भगवान दे दिए और तुम भगवान को ही भुला गया, तुम नारायण को भुला गया, तुम राम को भुला गया, तब तुमको शरण कहाँ से होगा। अब तो सवाल ये है कि हर व्यक्ति के ऊपर कभी सुख और कभी दुख आया करते हैं। जब पुण्य का समय रहता है तो सुख मिलता है, और कभी पाप का समय आता है तो उस समय नुकसान होता है, कुछ बुराई हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान के शरण को नहीं त्यागना चाहिए। भगवान के शरण को जो त्याग लेगा उसको फिर पछताना पड़ेगा। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, जो हमसे गलती सलती हुई उसको क्षमा करें, और हमको हमारे जीवन की तरफ ध्यान देते हुए मुझे कल्याण करने की कृपा कीजिए। और सुबह शाम उनका भजन करना चाहिए। अगर जिस भगवान को अगर भजन करने की इच्छा हो, शंकर भगवान के करने की इच्छा हो, तो शंकर जी के भजन करें। राम जी के भजन करने की इच्छा हो तो राम जी का भजन करें। कृष्ण भगवान का भजन करने का इच्छा हो तो कृष्ण भगवान का भजन करें। सबका फल बराबर है। इसलिए हर आदमी को, हर इंसान को जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, है ना। अब ऐसा नहीं कि हम गुणमान सीख ले और किसी के मवेशी को मार दें, किसी के लड़के को मार दें। ये बात तो ऐसा जो करता है वो 84 लाख जोनी में फिर जाके पिल्लू में जन्म लेता है, कीड़ा मकोड़ा में जन्म लेता है, सांप बिच्छी गोजर में जन्म लेता है। इसलिए इस बात को आपको समझकर आगे बढ़ाना होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। आज जहाँ भगवान के नाम भजन भक्ति हो और कथा हो, वहाँ पर भगवान के भजन करे, नाम जप करे, ताली बजा कर करे तो अच्छा है। और इसको खेल में, हंसी खेल में, मजाक में इसको नहीं उड़ाना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, बार बार मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अरे ये देवताओं के लिए भी प्राप्त नहीं है। मनुष्य शरीर से जब वो देवता बन के चला जाता है तो फिर उसको मनुष्य जोनि में आने का मौका नहीं मिलता है। देवता तरसते हैं कि एक बार फिर मनुष्य का शरीर मिले तो हम वहाँ जा कर के अपना कर्म धर्म भजन भक्ति करें, जो कि हम स्वर्ग से आगे बढ़ें। लेकिन उसको, देवताओं को भी मौका नहीं मिल पाता है। अब देखिए कि गिनिए, हम लोग इस ज़मीन पर जो टहल रहे हैं, बुल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, इसको, यह है मृत्यु लोक। इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आता है उसको एक दिन मरना ही पड़ता है, एक दिन शरीर त्यागना ही पड़ता है। मृत्यु लोक के बाद आता है स्वर्ग। स्वर्ग में जो देवता जाते हैं उनको जल्दी फिर मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है।
तो स्वर्ग से आगे बढ़ने की चेष्टा करें तो स्वर्ग से आगे वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम है वहाँ। और वैकुंठ धाम के बाद एक और धाम है भगवान का, वो है सर्वश्रेष्ठ धाम है। वहाँ पर निर्गुण निरंजन प्रभु रहते हैं। निर्गुण निरंजन में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उनको जितना ब्रह्मा, जितना विष्णु, जितना शंकर बनाने की इच्छा होगी उतना वो बना देंगे। करोड़ों अरबों करोड़ों, ब्रह्मा जी को अरबों करोड़ों, विष्णु भगवान को अरबों करोड़ों, शंकर भगवान को वो पैदा करने का उनमें पावर रहता है। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आगे एक दिन सीता जी को जो चुराकर रावण ले गया था और वह बहुत मनमानी कर रहा था, तो उसको रावण को कोई समझाने के लिए जाए तो उसको डपट के बलगा देता था। कई बार उनका भाई विभीषण ने समझाया लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। एक दिन बहुत प्रेम के साथ रावण के चरण पकड़ के कह रहा है, विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी भगवान के भक्त थे, विभीषण जी समझा रहे हैं कि भैया आपने राम के पत्नी सीता जी को आप चुरा कर ले आए। राम को समझिए कि राम है कौन। तो राम जो है ब्रह्म है, वो मनुष्य शरीर धारण करके अवतार लिए हैं, लेकिन वो ब्रह्म है, भगवान है। उनके साथ राग नहीं कीजिए। आप उनके पत्नी को, सीता को चुरा कर लाए हैं तो मान सम्मान के साथ सीता जी को लौटा दीजिए। खूब समझाए। रावण चुप रहा, सुनता रहा। एक मर्तबा वह बमका और कहा रावण कि अरे अभागा, तुम मेरे राज्य में रहता है और वो तपसी जो जंगले भटक रहा है उस राम को तो कहता है जानकी को लौटा दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। बेहुदा गधा कहीं का। विभीषण जी के गले में हाथ मारकर धकेल दिया और 2-4 लात मारा। विभीषण जी कहे कि अच्छा अब हमारा यहाँ गुंजाइश नहीं। विभीषण जी कहें कि अब चलना चाहिए यहाँ से। रावण जब ही विभीषण, रावण जब ही विभीषण त्यागा। रावण ने जिस समय अपने भक्त भाई विभीषण को लात से मार करके धकेल दिया, गला में हाथ लाके धकेल दिया, रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तवहि अभागा। सारा वैभव संपत्ति, लंका का राज रहते हुए, सोने का लंका में वो रहता था, सारा वैभव रहते हुए जैसे ही विभीषण को लात मार करके धकेल दिया, उसी समय क्या हुआ? तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तवहि अभागा। रावण अभागा हो गया विभीषण जी के चलते। वहाँ से जैसे ही विभीषण जी चल दिए तब कहा कि अब मैं लंका में नहीं रहूँगा और मैं लंका छोड़कर जा रहा हूँ। जब जैसे ही विभीषण जी लंका को छोड़े, जब ही विभीषण लंका त्यागा, भयउ सारा वैभव रहते हुए अभागा हो गया रावण। तो अब हमारे विभीषण जी क्या करते हैं? अब राम के शरण में जा रहे हैं। जब ही विभीषण लंका त्यागा, भयउ विभव बिनु रावण अभागा। रावण अभागा हो गया। अब हमारे विभीषण जी चल दिए वहाँ से
और भजन करते हुए जा रहे हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो विभीषण हरषि चले रघुनायक पाहि, वो हर्ष से, खुशी से अब वो लंका को त्याग करके और राम जी के शरण में जा रहे हैं। हरषि चले रघुनायक पाहि, करत विचार बहुत मन माहि। बहुत तरह के विचार करते हुए हमारे विभीषण जी चले जा रहे हैं। हरषि चले रघुनायक पाहि, करत विचार बहुत मन माहि। बहुत तरह के विचार करते भैया विभीषण चले जा रहे हैं। आकाश मार्ग से जाते 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 जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का खेमा लगा हुआ था, सीता के खोजने के लिए सीता को रावण चुरा के ले गया है। सब जगह खोदते खोदते अंत में डिसीजन लोगों ने लिया कि रावण ने सीता को चुरा के ले गया। ठीक है, अब हम लोगों को रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए हमको जतन करना है। वही सब बैठे हुए रामादल, बंदर भालू, सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, सब कोई बैठे हुए, सब कोई विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो विचार कर रहे थे तो उधर से लंका से विभीषण जी आए और विभीषण जी समुंदर के किनारे किनारे टहल रहे हैं कि कैसे भगवान के शरण में चला जाए। तो कुछ बंदर भालू ने देखा तो कहा कि भाई तो कोई दूसरा पुरुष बुझा रहा है। पूछा कि आप कौन हैं? तो विभीषण जी बताए, छिपाए नहीं, कहा कि मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का भाई हूँ। ये बंदर भालू ने कहा कि अरे वो तो रावण चुरा कर दे गया है जानकी जी को, और उसी का भाई यहाँ आया है, न जाने की कोपिया है, भेद लेने के लिए आया है, तो इसको पकड़ के ले चला जाए। उसमें से कुछ बंदर भालू गए और भगवान राम जी से कहा कि प्रभु, रावण का भाई है जिसका नाम विभीषण है, वह समुद्र के किनारे किनारे घूम रहा है, क्या किया जाए उसके साथ। तब भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव जैसे राय विचार करते हैं, क्योंकि बाली भाई को मारकर और किष्किंधा का राज सुग्रीव जी को दे दिया था। वही सुग्रीव जी से राय लिया कि भाई सुग्रीव बताइए कि उसे विभीषण के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु उसको बांध कर ले आया जाए और बांध के रखा जाए, है ना। कुछ बंदर भालुओं ने यही कहा कि भाई विभीषण को बांध के रखा जाए। तो कहा कि नहीं, उसको बांध के नहीं रखा जाए, उसको बाइज्जत बुला के लाओ। और तब बंदर भालू गए और विभीषण जी से कहा कि अजी सुनो, तुमको भगवान राम जी बुला रहे हैं, चलिए। तो हमारे विभीषण जी चलते हैं भगवान राम के पास। जाते जाते जब कुछ दूर पहुँचे तो रावण विभीषण जी गए नज़दीक में और यही कह रहे हैं भगवान राम जी से, विभीषण जी कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि श्रवण सुजस सुनियायऊ, श्रवण सुजस सुनियायऊ, प्रभु भंजन भवे,
त्राहि त्राहि आरत हरणं शरण सुखद रघुवीर। और बड़ा दीन भाव में बोले थे, सर्वन सुजस सुनि आयऊ प्रभु मंगल भवभीर। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। जैसे ही विभीषण के दीन वचन, गरीब के जैसा वचन बोली सुन करके राम जी को बड़ा दर्द हुआ और अपने लंबे बाँह को फैलाकर विभीषण जी को अपने छाती से लगा दिया। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर। प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरणं शरण सुखद रघुवीर। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही गले लगावा। भगवान राम जी ने विभीषण को गले से लगा दिया, छाती से लगा दिया और बैठाया कि विभीषण जी कहिए, रावण तो निशाचर है, वहाँ पर आप कैसे रहते हैं? तो यह बात तो जब हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए लंका में गए थे, तो वहाँ भी हनुमान जी ने यही कहा था कि रावण के 101 कमरा, जिसमें नाना प्रकार के किशमिश, बेदाना, मुनक्का, घी, ताल के ताल भरा हुआ था रावण के राज। रात भर सीता को खोजे, कहीं पता नहीं लगा था। तो हनुमान जी का ध्यान आया तो देखा कि छोटा सा कुटिया है, वहाँ विभीषण जी का वो कुटिया है। तो वही भोर में जब उठे तो राम राम बोले, कहा, हनुमान जी ने कहा कि वो सज्जन का घर पड़ता है। वही विभीषण से बड़ा बढ़िया से ये ब्राह्मण बने हुए थे, हनुमान जी ब्राह्मण बने हुए थे, हाथ में छड़ी, धोती कुर्ता पहने हुए। तो जैसे ही विभीषण के दरवाजे पर जाते थे जय, तो विभीषण जी बोले राम 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 राम। तो हनुमान जी बोले कि अरे ये लंका तो निश्चर का राज है, यहाँ पर राम राम कहने वाला ये व्यक्ति तो हो सकता है कि ये धार्मिक पुरुष है। ऐसन हठी करी हो पहचान, साधु पे होत में तारा जहान। तो इससे हठपूर्वक प्रेम करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष के साथ कोई हानि नहीं होता है उससे भेंट करने पर। तो वही अब बात वहाँ की वहीं छोड़ी। अब आइए कि विभीषण जी को भगवान ने बाइज्जत भेजा करके अपने खेमे में बैठाया और सारी बातों की जानकारी दी। अब विभीषण जी जब वहाँ पहुँचे तब हुआ कि तब अब जो है तो हम लोग चलेंगे, हम लोग चलेंगे और तैयारी कीजिए चलने का। सवाल है कि तो अब तो चलने की तैयारी की जाए तो वहाँ तो समुंदर है, जाएगा लोग कैसे? तो इसके लिए हुआ कि तब भगवान समुंदर से रास्ता मांगते हैं, लेकिन समुंदर रास्ता देने से के लिए कुछ सुनवाई नहीं देता। तो वही राम जी है ना, क्रोध में आकर के धनुष बाण उठाए और कहा कि से हम अभी इस समुंदर को सुखा देंगे, मारेंगे बाण के समुंदर सूख जाए। तो समुंदर कर जोड़ते हुए आया भीतर से, कहा कि प्रभु समुंदर को हमको काहे के लिए सुखाइएगा, मैं बताता हूँ साधन, या कैसे उस पार जाइएगा।
लंका में कैसे जाइएगा? तो ही समुंदर ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम का 2 बंदर है। तो नल और नील जिस चीज़ को छूता है वह बहुत हल्का हो जाता है। तो नल और नील को पत्थर की चट्टान को छूने के लिए कहिए, छोटे छोटे टुकड़े को छूने के लिए कहिए, तो वो हल्का हो जाएगा और उसे सभी बंदर भालू उठाकर पानी में सब हमारे भीतर फेंकते चला जाएगा, पुल बनता चला जाएगा। प्रभु यही किया जाए, मेरा विचार है। तो वही श्री राम जी ने पुल बनाने के लिए अपना जो है तो बंदर भालू को बुलाए। नल और नील पत्थर को छूटे जाते थे, वो हल्का होता जाता था और सभी बंदर भालू उसको उठा करके मैंने पानी में रखते गए। रखने के बाद वह पुल तैयार हुआ, जो कि बनाने में कुछ समय लगा। पुल तैयार हो गया तो उस पर लोग चलने लगे। उस पर चल करके देख रहे हैं कि यह कारगर हुआ कि नहीं। तो पुल बना करके जब रात में वहाँ से हट जाए तो रावण ने उसको किसी तरह से सबको भेज के राक्षस को और डोला उला करके पुल को खराब कर देता। हुआ कि भाई ऐसे नहीं होगा, ये पुल का रखवाली करना होगा। इस पुल को बनाया जाए और रात में इस पर पहरा दिया जाए, तभी तो सफलता मिलेगी, वरना ऐसा नहीं होगा। तो ये लोग पुल बनाने लगे। अपना पुल बनाते पुल जब तैयारी हो गया तो वहाँ पर तो पुल जब तैयार हो गया, ऐसे तो पुल बनाने के समय में इसी पार में भगवान का पूजा किया गया था, यज्ञ किया गया था। उन्हें तरह तरह का जो पूजा है ब्राह्मणों ने बताया, वैसा किया। अब वहाँ जो है जब पुल तैयार हो जाता है तो वहाँ भी शुभ कार्य के लिए वहाँ भी पूजा किया गया। और तब उसके बाद सभी बंदर भालू अब रामा दल में अपना कैंप गिराए। यह बात रावण को मालूम हो गया कि वो आया है, ठीक है, लेकिन उसको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उसको गेट पर ही युद्ध करके उसको परास्त किया जाएगा। नाना प्रकार का उपाय रावण सोच रहा है। रामादल में लोग नाना प्रकार की माने अपना कैसे हम सफल होंगे इस पर विचार विमर्श कर रहा है। तो विचार विमर्श कर रहा है इस पर। रामादल में अब लोग लगे कि भाई वो तो बड़ा विशाल गेट बनाए हुए हैं जिसको तोड़कर भीतर जाना कठिन मालूम होगा। कहा कि तो चाहे जैसे भी हो उसके गेट को तोड़ना ही होगा और भीतर प्रवेश करना ही होगा। लेकिन जब ये लोग फाटक के नज़दीक जाते थे तो उधर से राक्षस सब दौड़ के आता था और युद्ध करने लगता था। वो फाटक पर ही युद्ध कुछ दिन तक हुआ है ना। कुछ दिन युद्ध होते होते तो कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद अंत में और छोटे छोटे वीर सब युद्ध में आ रहे हैं। अभी रावण के जितने भी खानदान में है छोटे छोटे वीर सब आ रहे हैं, लेकिन सब वीर मारा पड़ जाता था, है ना। तो मारा पड़ जाता था तो अब सोचा रावण कि अब ऐसे नहीं होगा। रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है वह 6 महीने तक सोता था और एक दिन जगता था। तो उसके लिए जिस दिन जगे उस दिन पलहिए से रावण उसके भोजन के लिए व्यवस्था करता था। बहुत से
बकरा भेड़ा है, खाने के लिए नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार की मिठाई सब बना करके रावण जब भी जब जब वो कुंभकर्ण जगता था तो उसको भरपेट भोजन कराया जाता। तो उसको बुलाया गया, भोजन कराया गया और कहा गया कि कुंभकर्ण तो ऐसी ऐसी बात है, बहुत से माने यहाँ के वीरों को वो जो तपस्वी है, राम है, लक्ष्मण है, हनुमान है, सब मार दिया है, अब तुम जाकर के युद्ध करो। कुंभकर्ण ने पहले समझाया कि भैया हमारा तो विचार है कि हमारा विचार है तो हम कह रहे हैं कि काहे के लिए युद्ध किया जाए। उसका जो पत्नी को चुरा करके लाया गया है जबरदस्ती, उसको पत्नी को लौटा दिया जाए। रावण बिगड़ गया कि बेहुदा कहीं का, तुम ही शत्रु का ही पराई कर रहा है, सीता को हम नहीं लौटाएंगे हैं, चाहे तुम युद्ध करने जाओ अथवा नहीं जाओ। लेकिन कुंभकर्ण सोचा कि हम युद्ध में जाएंगे तो निश्चित है कि हम मारे जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो तब कुंभकर्ण युद्ध में जा रहा है तो उसको खूब मांस काट काट कर जानवरों का खिलाया जा रहा है, पका और शराब पिला कर युद्ध भूमि में भेजा गया। युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण गया तो वहाँ तहलका मच गया। युद्ध में सारे के सारे बंदर भालू चिल्ला कर भाग रहे हैं और कुंभकर्ण चहेते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हुआ कि भाई ये तो कुंभकर्ण सबको मार डालेगा। उसमें तब हमारे लक्ष्मण जी युद्ध करने में उतरे और कुंभकर्ण के साथ भीषण लड़ाई शुरू हुआ। लक्ष्मण जी और कुंभकर्ण में भयंकर घमासान लड़ाई हो रहा है। होते 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 उस दिन तो कुंभकर्ण नहीं मरा, लेकिन फिर कल होके युद्धभूमि में कुंभकर्ण को आना पड़ा। कुंभकर्ण आया और लक्ष्मण जी आए, वो वानर सेना को रगेड़ देता था, इतना वीर था कुंभकर्ण। लेकिन अंत में वो रामा दल के वीरों ने कुंभकर्ण को मार डाला। कुंभकर्ण को जब बाण मारा, कुंभकर्ण धराशायी होकर के गिर गया। ये बात रावण को मालूम हुआ कि आपका भाई कुंभकर्ण मारा गया। रावण ने बड़ा विलाप किया, कहा कि भाई कुंभकर्ण मेरा भाई इतना वीर था, वह मारा गया। तो उसके बाद वही युद्ध उस दिन खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन युद्ध में हुआ कि ये मेघनाथ बहुत गरज रहा है कि पिताजी आज मुझे युद्ध भूमि में जाने दीजिए, मैं उस तपस्वी को बांध कर ले आऊँगा। तो मेघनाथ आया और उस दिन बाणों की वर्षा की, बंदर भालू सब भागने लगे। तो इधर रामादल में भी खलबली मच गया कि अरे आज तो मेघनाथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। उस बात पर जो है सो कुंभकर्ण, हाँ, तो मेघनाथ जो है, मेघनाथ पर भी बाण लगाए। जब उसको बाण लगा तो युद्ध भूमि से भागा, बच गया, उस दिन मरा नहीं पड़ा। उसने भागा और उसको अंदाज लग गया कि हम जो है तो इतना दिन हाँकते थे, लेकिन नहीं, रामादल में भी वीर है। दूसरे दिन वह नहीं जाना चाहता युद्ध करने के लिए,
लेकिन रावण ने ललकारा कि तुम युद्ध से क्यों पीछे पैर घुमाता है, जाओ और युद्ध करो। आज बेचारा वो आया और युद्ध करते करते अंत में मेघनाथ मारा पड़ गया। जब मेघनाथ मारा पड़ गया तो उससे रावण की तरफ खामोशी आ गया कि अब तो मेघनाथ भी मारा गया, अब तो बड़ा अनर्थ। इस तरह से अब मेघनाथ के मरने के बाद फिर दूसरे वीर को भी भेज रहा है रावण, लेकिन जो जाता था वह सब मर जाता, कोई बच के नहीं आता। अंत में हुआ कि युद्ध भूमि में किसको भेजा जाए, क्या किया जाए। तो रावण ने कहा कि अब तो सब छोटे छोटे वीर सब मर गए, जो था वो कुंभकर्ण और मेघनाथ ही सर्वश्रेष्ठ वीर हमारे दल में था। अब रावण युद्ध करने गया। दूसरे दिन रावण ने बहुत घमासान लड़ाई किया, सभी बांदर भालू को रगेद के मार रहा है। तो लक्ष्मण जी को क्या हुआ कि हाँ, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया। मेघनाथ को जब शक्ति बाण लग गया था तो मेघनाथ को बचना बड़ा कठिन था, है ना। मेघनाथ को बचना बड़ा कठिन था। तो मेघनाथ हाँ, तब भगवान राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के शक्ति बाण जब लगा हुआ था तो राम जी विलाप कर रहे हैं और सुखेन वैद्य को बुलाकर लाया गया कि ये लक्ष्मण जी को जो शक्ति बाण लगा हुआ है, इसे लक्ष्मण को कैसे बचाया जा सकता है। सुखेन वैद्य ने कहा कि ये लक्ष्मण जी सूर्योदय होने के पहले ही इसका उपचार होगा तो लक्ष्मण जी बचेंगे, और नहीं तो लक्ष्मण जी बचने उचने को नहीं है, लक्ष्मण जी का जीवन समाप्त होने जा रहा है। तो भाई इसका कोई रास्ता बताइए। तो कहा कि इसका एक तो दवा है जो पहाड़ पर है, पहाड़ यहाँ से दूर है, उसका नाम है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी कोई रातों रात जो है सो जाके लावे, तब उसको पीस के पिलाया जाएगा। लेकिन ये सब सूर्योदय के पहले ही होना चाहिए, सूर्योदय के बाद इनका प्राण छूट जाएगा। तो हुआ कि भाई रामादल में कौन ऐसा वीर है जो संजीवनी बूटी को ला सकता है। तब उस पर हनुमान जी कहें कि मैं ला सकता हूँ। तो कहा कि ठीक, आप जाइए। हनुमान जी वहाँ से उड़े। हनुमान जी उड़ते उड़ते जा रहे थे तो रावण ने क्या किया था कि रास्ते में काल नेमी राक्षस को भेज दिया था, जो कि महात्मा जी बना हुआ था। काल नेमी महात्मा बना हुआ था। उसने खूब कंठी माला फेर रहा है, राम 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 कह रहा है। तो हुआ कि भाई हनुमान जी देखे कि अब तो मैं कुछ थक गया हूँ और प्यास लगी हुई है। तो वो गए और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पिलाइए। तो कहा कि पानी पीने के लिए हाँ, तो ये बताइए कि आप पानी पीने के लिए जाना है तो जाइए, उसमें पोखरा में स्नान कर लीजिएगा और वही पानी पी लीजिए, है ना। और तब आइए तो मैं एक गुरु मंत्र आपको दूंगा। तो कहा कि ठीक। हनुमान जी गए, पोखरा में स्नान किया झटपट और पानी पी करके आए। तो ये कहा कि तो आप गुरु मंत्र ले लीजिए। तो कहा कि ठीक है। तो वहाँ
हनुमान जी को जब पानी पीने गए थे तो वहीं एक कोई जानवर था जिसने सचेत किया कि हे हनुमान जी, आपको जिस साधु ने बताया है वह साधु नकली भेष में है, उससे होशियार हो जाइए। तो ये जब हनुमान जी गए वहाँ तो वो कालनेमी ने कहा कि आप हमसे गुरु मंत्र ले लीजिए। कहा कि ठीक है, गुरु मंत्र लीजिए। तो कहा कि आप ऐसे झुक करके और ये विधि कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि आप जरा सा झुक के कैसे कैसे करें वो करके दिखाइए। जैसे ही कालनेमी ने वो झुक कर बतलाने लगा, हनुमान जी ने एक लात मारे उसको, एक लात मारे तो अब जो है तो वो छटपटा रहा है और उसको मार करके वहाँ से तब भागे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को डिस्टर्ब कर रहा है कि जितना ही देर हनुमान जी को हम डिस्टर्ब करेंगे उतना ही देर में सूर्योदय हो जाएगा, वो लक्ष्मण जी मारा पड़ जाएगा, मर जाएगा। वहाँ से भागे हनुमान जी, धावल धुवल चले धौलागिरी पहाड़ पर। धौलागिरी पहाड़ पर संजीवनी बूटी था। वहाँ पर रावण ने एक चालाकी किया था कि जहाँ संजीवनी बूटी रहता है वहाँ पर 24 घंटे दीपक जलता रहता है, और वहाँ पर जितने भी पौधे थे सबके निकट रावण ने रातों रात जैसे दीपक जलवा दिया। अब हनुमान जी जब वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई कौन सा माने वृक्ष है या जड़ी है जहाँ पर दीपक जल रहा है। तो देखा कि सब जगह दीपक ही जल रहा है। कहा कि वो ये तो पता नहीं चलेगा। चलो, हनुमान जी ने एक मरतबे दोनों हाथ ऐसा और उस पहाड़ को उठाकर उड़ गए तो पवन वेग से उड़े चले आ रहे हैं। आते 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 कुछ बहुत दूर चले आए, लेकिन यही अयोध्या के निकट जो है सो हनुमान जी जब आ रहे थे हाथ बांधे पर्वत को हाथ पर लिए हुए, तो भरत जी देखे कि अरे यह क्या है। तो भरत जी ने नीचे से बाण मार दिया। भरत जी जब नीचे से बाण मारे तो हनुमान जी पहाड़ में जहाँ पर की संजीवनी बूटी उसी पहाड़ पर। हनुमान जी जब गिरे तो राम राम का उच्चारण करने लगे, राम राम का उच्चारण करने लगे। तो भरत जी गए, कहा कि अरे जो राम राम का उच्चारण कर रहा है। पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा कि मेरा नाम हनुमान है। तो कहा कि हनुमान है तो तुम कहाँ से आ रहा है और क्या करने जा रहा है? तो कहा कि रामादल में लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा हुआ है और मुझे संजीवनी बूटी लाने के लिए सुखेन वैद्य ने बताया था, तो हम संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे हैं। तो कहा कि तो ठीक है, हम तुमको मैं तुमको अपने बाण से पहुंचा देता हूं तुरंत। तो कहा कि नहीं, पर मैं चला जाऊंगा ना। अब हनुमान जी उड़ते हैं तो उनको पहाड़ दे दो उड़ने नहीं जाता है, और वो अपना घमंड दिखला रहे थे कि हम पहाड़ ले जा रहे हैं, और वो उनको दोबारा उड़ने नहीं जाता है। तो भरत जी ने कहा कि अच्छा घबराओ नहीं, हम तुमको पहुंचा देते हैं। तो कनगुड़िया उड़ी से ऐसे पहाड़ पे टेर दिए, बस उड़ते उड़ते तुरंत लंका पहुंच गया। इसलिए कहावत है कि कितनों हनुमान वीर तो भरत जी के कनगुड़िए औड़ी, ये कहावत है। तो वहाँ जब सूर्योदय होने के पहले गए, जल्दी जल्दी संजीवनी बूटी कौन है उसको सुखेन वैद्य ने चिन्हा कि यह संजीवनी बूटी है। उस संजीवनी बूटी को पहचान करके उसको पीसा गया और संजीवनी बूटी को भगवान राम अपने हाथ से लेकर लक्ष्मण जी को मुंह में धारे। जैसे ही संजीवनी बूटी वो भीतर गया और उसका दवाई का असर हुआ, वो तुरंत मूर्छा से मूर्छित हो गया। तो मैंने पूछे कि भाई हमको क्या हो गया था जो
आप लोग दवाई वाई पिला रहे हैं। कहा कि आपको आपको शक्तिमान लगा हुआ है, मेघनाथ का शक्तिमान लगा हुआ है। और तो कहा कि जो ठीक। और सुखेन वैद्य भी चले गए अपना, और फिर युद्ध का काम शुरू हो गया। अब हुआ कि भाई तो लक्ष्मण जी फिर कहा कि मैं फिर मेघनाथ के साथ जाता हूँ लड़ाई करने के लिए। मेघनाथ ने मुझे शक्तिमान मार दिया था जिससे हम मूर्छित हो गए, और गए इस बार हनुमान जी। और मेघनाथ थर थर आ रहा है और युद्ध में आने से इनकार कर रहा है। कहा कि अब हम जाएंगे, आज तो मारा पड़ जाएंगे। तो घबरा गया पर नहीं, मेघनाथ आज घबरा गया है ना। लेकिन वास्तव में ठीक युद्ध घमासान हुआ, उसमें लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया। जब मेघनाथ मर गया और कुंभकर्ण भी मर गया, तो उसके रावण के दल में यही दो तो बड़ा वीर, एक कुंभकर्ण और एक मेघनाथ। और मेघनाथ मर गया तो अब क्या करे, अंत में रावण को आना पड़ रहा है लड़ाई करने के लिए। रावण के साथ युद्ध करने के लिए राम जी ने कहा कि मैं खुद रावण के साथ मैं युद्ध करूँगा। रावण और भगवान राम में युद्ध चल रहा है, भयंकर लड़ाई चल रहा है। रावण के बाण मारे तो उसका सिर कट जाए और फिर सिर टूट जाए, तो उसको 10 वो सिर था। तो इस तरह से मैंने उसके साथ कई दिन तक लड़ाई हुआ। अंत में उसको मरना ही था, रावण को मरना ही था, क्योंकि अब कोई वीर नहीं बचा हुआ था। तो अब तो रावण ही अकेले लड़ रहा है। भगवान राम जी उसको देखे कि अब ज़्यादा देर नहीं करना है, उन्होंने बाण मारा और रावण को 10 शीश काट दिया। 10 शीश काट दिया तो अब लंका तो अनाथ हो गई, है ना, लंका अनाथ हो गया। अब रावण का सब अंत्येष्टि क्रिया किया, उसके बाद और लंका का राज जो है सो खाली। तो हुआ कि तो और लंका राज खाली है, तो विभीषण जी बोले कि प्रभु आप इस राज्य, आप इस गद्दी पर बैठिए। तो कहें कि नहीं, हम यहाँ इस गद्दी पर काहे के लिए बैठे, हमको तो हुआ है है, अयोध्या तो हमको है तो यहाँ हम काहे के लिए बैठे। तो कहें कि विभीषण जी यहाँ आप ही को बैठाएंगे, और आज बैठाएंगे तो गद्दी खाली है, रावण तो मर गया। तो वहाँ पर ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत विभीषण को राजगद्दी पर बैठाया गया, है ना। वहाँ विभीषण को राजगद्दी पर बैठा करके और तब जो है सो हुआ कि विभीषण जी अब हम चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब भी 1 ही 2 दिन बाकी है। वहाँ पर हमारा भाई भरत प्राण छोड़ने पर है। तो वहाँ से विभीषण जी भी चले राम जी के साथ, सब विमान पर वहाँ से कुछ वीर सब चले वहाँ से, और विभीषण जी आए। तो अब इधर भगवान राम ने कहा कि हनुमान, तो हाँ जल्दी जाओ और पहले भरत को सूचना दो कि आ रहे हैं। वो भरत जो है सो व्याकुल है, भरत जो है सो व्याकुल है। अब कहीं तो ठीक है, हम हनुमान जी वो आगे उड़ करके गए, और जैसे ही उतरे तैसे कहा भरत जी ने कि हनुमान क्या समाचार है, क्या हो रहा है। तो कहा कि प्रभु घबराने की बात नहीं, भगवान और उनके आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी, राम जी और विभीषण जी, तमाम सभी लोग आ रहे हैं। आप शांति में आ जाइए, आप शांति में आ जाइए, घबराइए नहीं। तो वही वहाँ से भगवान आ रहे हैं। आने के बाद जो है सो सब कोई मिल के अयोध्या है। अयोध्या में उस दिन बड़ा धूमधाम से तैयारी हुआ था, जो कि आजकल हम लोग जो दीपावली मनाते हैं कार्तिक अमावस्या को, वही दिन
वहाँ भी पूरा दीपक जला था और मैंने पूजा किया गया था, आनंदमय पूजा हुआ था, लक्ष्मी का पूजा हुआ था। तो अब कहने का मतलब यह है कि भगवान ने अपना वनवास को 14 वर्ष बिता करके यहाँ आए। आने के बाद तो अब उनका जो है सो राजगद्दी होगा, तैयारी होगा। बोल दीजिए भक्त और भगवान की जय। श्री राम रवि, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल दीजिए भक्त और भगवान।